बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी। एक साल आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरा किया है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये पहला चुनाव था, इसमें ये पहली सरकार बनी और ये पहले मुख्यमंत्री बने। और इस एक साल में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, देखिए ये इलेक्ट हुए थे एक मैनिफेस्टो के तहत। जब लोगों ने इन पे विश्वास प्रकट किया, इनके मैनिफेस्टो में जो जो प्रोमिसेस किए गए, 12 गारंटियां दी गई कि ये पूरी की जाएंगी। उन 12 में से कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं ये हम सबको पता है। और ये मैं अगर कहूं एक साल में ये सरकार ज्यादा थिएट्रिक्स में इन्होंने कंसंट्रेट किया रादर देन डिलीवरिंग इट्स प्रोमिसेस। और ये जो स्टेटहुड की इन्होंने रट लगा के रखी है, मेरा एक ही सवाल है कि पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो क्या वहां पे सरकार काम नहीं कर रही? यदि स्टेटहुड के बिना काम नहीं किया जा सकता तो पुडुचेरी में भी जो काम है वो ठप हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटेंशन है हमारी सरकार की, वो ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ फोकस्ड रही है रादर देन सॉल्विंग द मैटर्स। यूथ की समस्याएं थी, अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएड्रेस्ड। सिलेंडर दिए जाने थे फ्री, बिजली दिए जानी थी फ्री, वो बिल्कुल नहीं हुई पूरी। और ये भी मैं साथ में ऐड करूंगा कि ये एक मुश्किल वक्त जरूर था हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए। पहले पहलगाम हुआ, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आई, तो चैलेंजेस भी थे। लेकिन एक इंटेंशन की बात होती है, जो इन्होंने प्रोमिसेस किए, दे प्रॉमिस्ड सन एंड मून, ठीक है। ओके। विकास जी, मैं फर्स्ट बार का ले चुका हूं, मैं फिर आपके पास वापस लौटता हूं और अब मैं रुक करूंगा। हमारे साथ मौजूद है पीडीपी से ज़ुहैब यूसुफ मीर, पीडीपी से। ज़ुहैब, आपके बताना चाहता हूं, सरकार के कितने हाथ बंधे हैं या नहीं बंधे हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है कि बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो उनके अख्तियार में नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो उनके अख्तियार में हैं। और उससे बड़ी बात यह कि जब चुनाव मैदान में तमाम पार्टियां कूदी थी तो सबको ये पता था कि ये यूनियन टेरिटरी के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न कि रियासत के लिए। ज़ुहैब, हाउ डू योर पार्टी रेट दिस 1 ईयर? देखिए, दिस इज अ सागा ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज कैपिचुलेशन, पिटी एंड कंप्लीट सरेंडर ऑफ उमर अब्दुल्ला सरकार इन फ्रंट ऑफ द बीजेपी। मैं आपको इसके पूरे एग्जांपल्स देता हूं। जैसे इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने सबसे एक, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं। नहीं, लेकिन ये फर्स्ट राउंड है, इसमें आप 1 मिनट के आसपास ही बोलेंगे। जी बोलिए, फिर मैं सेकंड राउंड में आऊंगा। हाँ, बस मैं 1 मिनट में सारा खत्म करूंगा। स्टार्टिंग नाउ, मैं एक मिनट में मैं खत्म करता हूं। हाँ। उन्होंने ये बात कही कि ये मीटर शीटर में सारे खत्म कर दूंगा, ये स्टार्ट मीटर मुझे सरकार में आना दो। आज लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द पर्सन। वो ये कह रहे हैं कि आप प्रीपेड फोन तो चलाते हो, मेरे घर वाले प्रीपेड मीटर देते हैं, आपको भी देना चाहिए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, कितनी गरीबी आ चुकी है, मैशियत हमारी जो है वो कितनी खराब हो चुकी है हमारी, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, स्टेटहुड तो मेरी जेब में है, स्टेटहुड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बात हमें 370-35 की करनी है। दीज आर हिज वर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई गवर्नमेंट पावर में आती है वो 2 मैंडेट लेके पावर में आती है कि एक चीज, नंबर 1, वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरी चीज वो बात करेंगे गवर्नेंस की। गवर्नेंस डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में आती है कुछ बातें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें, या कैजुअल लेबर्स को हमें परमानेंट करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है, जैसे ये वाला जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट, उसमें तो ये कंप्लीटली विफल हो ही चुके हैं। लेकिन जो गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है, जहां पे आपको पीएसएस की बात करनी थी, हुकूकों की बात करनी थी, बाइसरन इंसिडेंट हुआ, इतने सारे लोगों को पीएसएस में बंद कर दिया गया, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पे घरों में आईडी ब्लास्ट करवाए गए साउथ कश्मीर में, आपने कोई बात नहीं की। टेररिस्ट के लिंक लगा के आपने बहुत सारे लोगों को, सुनिए पूरी बात, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, आपने कोई बात नहीं की। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे गवर्नेंस, हमें पता है कि बहुत सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी आपके हाथ में नहीं थे, लेकिन कम से कम आपको आवाज तो उठानी चाहिए थी। हमें आवाज तो उठानी चाहिए थी। यहां पर आप कह रहे हैं पीडीपी का मानना है कि आप आवाज उठाने में
आवाज की, आरएस पठानिया हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के एमएलए है, स्पोक्सपर्सन है। पठानिया साहब, मैं फर्स्ट राउंड में चाहता हूं कि आप भी 1 मिनट के आसपास अपना फर्स्ट रिमार्क दे दे कि बीजेपी कैसे रेट करती है। हालांकि बहुत सारे सुबह से हम खबरें चला रहे हैं, हमने बयान भी चलाए हैं कई लोगों के, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इस डिबेट पर भी आप क्या कहेंगे इस बारे में। जी, पिछले 70 साल का आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड देखें, राइट फ्रॉम 1947 टिल टुडे, सिवाय झूठ बोलना, सब्ज बाग दिखाना, बोलना बड़ा कुछ लेकिन करना कुछ नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, मैं उसी को सप्लीमेंट करूंगा कि जितनी भी गारंटीज अपने घोषणा पत्र में, अपनी मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में जो उन्होंने जाहिर की, एक भी गारंटी पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही है। और आश्वस्त रहे पूरे, ये सरकार कितना देर चलती है कितनी देर नहीं, लेकिन ये सरकार 5 साल दो क्या 50 साल भी नहीं, ये कभी नहीं कर सकते। तीसरा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है 70 वर्ष का, ये आपने गारंटियां नहीं पूरी करनी, उसी को रिपीट किया है। उमर अब्दुल्ला साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय कहानियां सुनाने, सिवाय दाएं का बाएं करना और बाएं का दाएं करना, और भारत सरकार के विरुद्ध एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, शैडो बॉक्सिंग करना, भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विरोध और अपोज और डिपोज करना भारतीय जनता पार्टी का हक है, और भारतीय जनता पार्टी करेगी और दम से करेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कहां, वो मुफ्त बिजली कहां है, वो डेली वेजर कब पक्के होंगे, वो 1 लाख नौकरियां कहां है, वो मुफ्त सिलेंडर कहां है आपका? आपने कहा पीएसए वापस करेंगे, कहां, कब होगा पीएसए वापस? आपने जो आपका डोमेन नहीं, जो आपका हदूद नहीं, जो आपका दायरा अख्तियार नहीं, आपने कहा आप धारा 370 को वापस लाएंगे। वेयर इज इट? अरे भाई, जिस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपने चुनाव लड़ा, उसी के तहत सरकार बनी, तो अब आप कहते हैं जी रियासत नहीं आ रहा, ये कंट्रोल हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब आपके कंट्रोल में, सब आपके एक गवर्नेंस में हैं। मैं पूछना चाहूंगा, एक 25 अगस्त इसी साल के बाद जो एक इंसर्जेंट फ्लैश फ्लड जम्मू में हुए हैं, आपने उसके बाद सरकार क्या कर पाई है उसमें? ठीक है, ओके, फर्स्ट राउंड इज ओके, विषय है बेसिक जो, ठीक है। पहला राउंड मैं चाहूंगा, देखिए एक सवाल, मैं इन तीनों मेहमानों से रिएक्शन लेने के बाद सीधे एनसी के पास जाऊंगा। एनसी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नासिर लोन साहब जुड़ चुके हैं, एनसी के स्पोक्स पर्सन है। नासिर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ज़ुहैब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये फर्स्ट राउंड मैंने ले लिया। सरकार 5 साल के लिए बनी है, जैसा उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 5 साल में हम तमाम वादे पूरे करेंगे, और ये 1 साल की सरकार नहीं, 5 साल की सरकार 5 साल पूरी करेगी। 5 साल में से अभी 1 साल पूरा हुआ है, 1/4 भी ये नहीं है पीरियड। लेकिन फिर भी ज़ुहैब, 10 में कितने नंबर साल भर के लिए? 50 साल मिलेंगे तब भी नहीं करेंगे। ज़ुहैब, 10 में कितने नंबर साल भर के लिए? 50 मिलेंगे तब भी नहीं, 70 साल भी नहीं किए तो अब कौन सा? ज़ुहैब, 10 में कितने नंबर? 10 में -10, क्योंकि इन्होंने अभी इतनी चाहिए। और हमारी पठानिया जी 10 में कितने नंबर 1 साल के लिए? 0 नंबर। चलिए, यानी कि आप पीडीपी से थोड़ा ज्यादा नंबर दे रहे हैं, वो नेगेटिव में जा रहे हैं, आप 0 पे हैं। ओके, विकास पाठक जी, 10 में कितने नंबर 1 साल के लिए? सरकार 5 साल के लिए, मैनिफेस्टो में वादे 5 साल के लिए हैं। इन्होंने 2-3 अच्छे स्टेप्स किए जो लिए हैं, जैसे मैरिज की असिस्टेंस बढ़ाई और बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए कुछ काम किए, तो मैं 10 में से 2 नंबर जरूर दूं। चलिए ठीक है, 1 साल के लिए 10 में 2 नंबर आप दे रहे हैं। अब मैं आता हूं नासिर लोन के पास। नासिर लोन, बड़ा जबरदस्त हमला हो रहा है, घिर गए हैं आप। बीजेपी ही आप पर हमले नहीं कर रही है, पीडीपी ही आप पर हमले नहीं कर रही है। पीडीपी के ज़ुहैब साहब तो आपको नेगेटिव में नंबर दे रहे हैं, बीजेपी ने तो फिर भी 0 दिया आपको, नेगेटिव में नहीं गए वो। लेकिन सवाल यह है एनसी नासिर लोन साहब, आखिर इसका जवाब कैसे देंगे आप? नासिर साहब, अनम्यूट कर लें खुद को। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जबान बोलती बंद हो गई है, कैसे बोलेंगे? मेरा अनम्यूट ही है। जी हाँ, आ रही आवाज, बोले। जी जी, जहां तक जो हमारे ऑपोजिशन की पार्टीज है, इनके नंबर देने का सवाल है, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इससे कोई फर्क पड़ता है। हमारे लिए जो सुप्रीम नंबर देने वाले लोग हैं वो हमारे लोग हैं। अच्छा। जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, जिन्होंने हमें सरकार में बिठाया है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, इस गवर्नमेंट की पिछले 1 साल की, देखिए सबसे पहले तो जब आप देखते हैं, पहले तो आप जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ या पौंडीचेरी के यूटीज जो हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये है कि दिल्ली भी हमेशा से यूटी थी
पौंडीचेरी भी हमेशा से यूटी थी। जो वहां का सेटअप था, वो जो निजाम था, वो कई सालों से बना हुआ था, चल रहा था। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ 2019 तक एक जो है हमारी रियासत का दर्जा था, और यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग थी, वो एक स्टेट की तरह होती थी। तो ये जो 5 साल से निजाम बना यहाँ, और बिलखसूस अगर मैं 1 साल की बात करूं, तो पहली बार एक लोगों की चुनी हुई सरकार इस यूटी सेटअप में आई जी। और अभी तक 1 साल हो चुका है, और अभी तक जो एक बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता, जिसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स कहते हैं, वो अभी तक एलजी साहब ने अप्रूव नहीं किए हैं। गोया जो मन मस्ती से काम कर रहे थे ब्यूरोक्रेट पिछले 5 साल में, वो अभी भी वैसे ही हैं। उन्हें कोई डायरेक्ट जो है फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है कि आपको कौन सी फाइल इलेक्टेड सीएम के पास भेजनी है, कौन सी फाइल जो है यूटी के जो है एलजी के पास भेजनी है। देखिए, बोलने को तो पठानिया साहब भी कहते हैं, बाकी हमारे एलजी साहब भी कहते हैं, बाकी बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जी एलजी साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सारा तो सिविल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जब आप पिछले 1 साल में देखते हैं, तो हर जगह जो है एलजी साहब की मुदाखलत होती है। जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे नजर डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स जो है वो एलजी साहब के पास है। लेकिन जब आप देखते हैं एलजी साहब केएस ऑफिसर्स को भी पोस्ट कर ओके, आपका टाइम भी हो गया लगभग। फर्स्ट राउंड में मैंने सबको 1 मिनट के आसपास का वक्त दिया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं, और मैं आपसे भी मार्किंग चाहता हूं। बेशक ये जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो 5 साल के लिए हैं, और अभी 1 साल पूरा हुआ है, जो कि 1/4 पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं 10 में से आप कितना नंबर देंगे अपनी परफॉर्मेंस पर? आई थिंक ये अनफेयर होगा। अगर मैं खुद को ही, अगर एक स्टूडेंट खुद को ही मार्क्स देने लग जाए, तो वो बहुत अनफेयर बात होगी। मैं तो बायस्ड ही रहूंगा। स्टूडेंट ये तो बोल सकता है कि मैंने इम्तिहान का पर्चा बड़ा अच्छा लिखा है। जी बिल्कुल, और वो लोग भी कह रहे हैं, कि जो इस जो सरकार चुनी हुई सरकार है लोगों की, उन्हें भी इस चीज का एहसास है कि कितने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आपकी कोalition पार्टनर कांग्रेस वो भी सवाल उठा रही है, आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस उस पर सवाल नहीं उठा रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है जो है राज्यसभा सीट पे है, जो उस पे भी अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं उस पे भी वजाहत से बात करना चाहूंगा। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी इस दायरे इख्तियार में, जो दायरा इख्तियार अभी फिलहाल गवर्नमेंट्स को है, लेकिन वो तो हमें तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। मैं तो वही आपको कह रहा हूं कि हमारी सरकार को एज ए यूटी भी फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका अब मैं क्रॉस क्वेश्चन पे आता हूं। ज़ुहैब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, आप बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एनीबॉडी कैन ऐड, बस मुझे बस इशारा करें। हाँ, बोलिए ज़ुहैब। मेरे बहुत अजीज दोस्त नासिर साहब ने बहुत अच्छी बात की, बट उन्होंने एक डाइकोटमी बताई सामने। एक साइड से ये कहते हैं कि एलजी सरकार हमें काम नहीं करने देती है, बिल्कुल हर एक चीज में मुदाखलत है। दूसरी साइड से कहते हैं कि लोग हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ये तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना। आप देखिए, दे हैव डन दिस। मैंने ये नहीं बोला। नो, लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी प्लीज नासिर, नासिर प्लीज लिसन टू मी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। व्हेन इट कम्स टू देयर ओन इंडिविजुअल बेनिफिट्स, जैसे इन्होंने अलाउंस और सैलरी बढ़ाने की बात हो, तुरंत से बिल पास कर दिया। जैसे इन्होंने अपनी वो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियोज और वो तमाशा वो सब किया, वो तुरंत कर दिया ऑर्डर पास। इसी तरीके से व्हाई आर दे लैकलस्टर व्हेन इट कम्स टू कैजुअल लेबर्स? व्हाई आर दे लैकलस्टर व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ बिल फॉर द लैंड राइट्स ऑफ द पीपल हियर? कितने सारे परेशानियां हुई है लोगों को। व्हाई आर दे लैकलस्टर टू ओपन देयर माउथ? हाँ ठीक है, एलजी साहब ने आपके हर एक चीज में मुदाखलत किया, ठीक है, आपकी जबान पे भी क्या मुदाखलत की है? क्या आप जबान भी नहीं खोल रहे? आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड होमी है और आप बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब देना तो जीतिए। बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छी आप बहुत अच्छी तरीके से आप मैराथन के मैस्कॉट बन रहे हो, दैट इज फाइन। लेकिन उसके साथ साथ जब कश्मीर के लोगों की बात हो, हुकूकों की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात हो, देयर यू आर डम्बस्ट्रक। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये डाइकोटमी है तो है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। आपने ये जो एक पीडीपी का बहुत आसान निशाना होता है कि एमएलए को गाड़ियां क्यों दी गई, मैं आपको जवाब देता हूं, क्योंकि जो गैरेजेस की गाड़ियां थी या सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, एमएलए रील भी बहुत बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। पहले सुनिए ना, आप ही कहते हैं ये, फिर बोलते हैं कि सब कुछ काम करते हैं वो। पहले जवाब तो सुन लीजिए कि वो जो गाड़ियां थी इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के लिए नहीं थी, वो जितने भी चुने हुए एमएलए आए सब के लिए। वो तो एलजी साहब ने अपनी पार्टी के लीडरों को दे रखी है, बीजेपी के लीडरों को दे रखी है।
इसीलिए गवर्नमेंट को परचेज करनी पड़ी गाड़ियां, क्योंकि आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए गाड़ियां नहीं थी सिक्योरिटी के पास या गैरेजेस के पास। All that रही बात उसके बाद आप गाड़ियों पे स्टक हो गए। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आपकी कम से कम जबान तो खोलनी चाहिए ना, यू हैव टू स्टैंड अप गवर्नमेंट। ओके पठानिया साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पठानिया साहब जी, ओपन सेशन, पठानिया साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं एक छोटा सा टेक आपसे लूंगा। देखें, ठीक है, कहीं ना कहीं डिबेट ट्रेवल कर रही है कि शायद इन्हें काम करने में कहीं फ्रीडम नहीं मिल पा रही, या कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम है, नया माहौल, उसमें ये सेटल नहीं हो पा रहे। आई वांट टू पुट ए लीड क्वेश्चन टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप। ये चुनाव जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था। ये एक्ट अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जिसे पार्लियामेंट का सैंक्शन प्राप्त है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने एक अप्रूव किया है, पारित किया है। और ये एक्ट वो है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली अपना स्टैंप लगाया। अरे जब आपको अपना दायरा इख्तियार पता था तो फिर आप कहां से आगे वो खिसियानी बिल्ली। हाँ, तो आप हमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करने दीजिए। जो डेली गवर्नेंस के विषय हैं, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में हुए, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहीं भी कर नहीं पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एनीवेयर। मैं नहीं, व्हाई नॉट? आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए, चाहे वो एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर में, जिस जिला से मैं विधायक हूं, जिला में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की पोस्ट खाली है। चाहे वो दूसरी बात, 3 महीने पहले आपने किसी को टेम्पररी चार्ज दिया, आप परमानेंट कर नहीं पाए हैं। आप डेली वेजर्स को पक्का कर नहीं पाए, उसके लिए कौन सी दिल्ली ने आपको रोका? डेली वेजर्स का इशू आज का इशू नहीं है, डेली वेजर्स का इशू पिछले 20 साल का इशू है। आपकी तो गवर्नमेंट थी पीडीपी और बीजेपी की, आपने क्या किया? आप ठीक कर दीजिए। जो आपने क्या किया? डेली आप ठीक कर दीजिए, आप उसमें वांट कर रहे हैं। एटलीस्ट ठीक कर दीजिए। पिछले 1 साल से भारत सरकार के सिर पे गवर्नमेंट आई है टू बेल द कैट, वो एक उन पे सर पे मरने वाली बात कर रहे हैं आप इसमें। और ये कभी एलजी साहब के साथ शैडो बॉक्सिंग करते हैं, कभी भारतीय जनता नहीं, शैडो बॉक्सिंग की बात नहीं है। आपने पठानिया साहब आपने बात की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑनरेबल एलजी इज ओनली वैचारिक व्यवहारिक विषयों पे हम तो खुल के आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं। आपको एक्सपोज करेंगे। आप जवाब तो सुनिए मेरा, आपकी डब्ल्यूसीटी को, आपकी जवाब तो सुनिए मेरा। एक्सपोज करेंगे। पठानिया साहब कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप मक्खन और मलाई वाली बातें लोगों को सुना के, लोगों के वोट टोपी दिखा के आपने लोगों को वोट तो ले लिए, लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जवाब ले लेते हैं। यस नासिर, योर आंसर। पठानिया क्या कैजुअल लेबर बिल, क्या लैंड बिल, ये सारी बिल्स को आप पास करेंगे इस सेशन में, असेंबली के सेशन में? आपने क्वेश्चन सुन लिया जी, मैंडेट दिया आपको जी नासिर। देखिए, पहले तो पठानिया साहब क्या आप बिल्स पास करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में? और बड़ी यू वांट सपोर्ट फॉर राज्यसभा? एक मोमेंट, एक जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। प्लीज गो अहेड नासिर। और सरकार हमसे लोगों के लिए पठानिया साहब बात कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, एक सवाल है, एक मिनट मेरे पास टाइम कम रह गया है। 5 साल तो देखिए, अभी ज़ुहैब आपसे मैंने पूछा था कि आप 10 में कितना नंबर देंगे, आपने कहा नेगेटिव। मैंने पठानिया से पूछा, उन्होंने कहा कि 0, लेकिन विकास पाठक जी से पूछा मैं 2 नंबर दूंगा। तो ये 10 में 2 नंबर अगर आ रहे तो कहां से आ रहे हैं? क्या ये पाठक जी को दिख रहा है, यानी नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको दिख रहा है और पॉलिटिकल लोगों को नहीं दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? इसलिए दिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों की हिम्मत भी तोड़ दी, इसीलिए मैंने नेगेटिव 10 दिए। कोई काम के लिए नहीं, नेगेटिव 10 हिम्मत तोड़ने के लिए दी, क्योंकि चुप्पी साधी तो उसने हिम्मत तोड़ दी। अगर ये मोनोलॉग होने वाला है तो फिर आप बोल दीजिए, मैं चुपचाप बैठ जाता हूं अपना माइक म्यूट करके। अगर ये जवाब सुनना चाहते हैं तो मेरी बात भी सुन लें। चलिए जल्दी से नासिर, जल्दी। पठानिया साहब बात कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वाजिया तौर पे लिखा गया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स आएंगे और एक फ्रेमवर्क सेट होगा कि यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कैसे फंक्शन करेगी और जो ऑनरेबल एलजी है उनका क्या दायरा इख्तियार रहेगा। वो अभी तक एलजी साहब लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने वापस पास करके नहीं भेजी है। उसके बाद उसमें क्लियरली स्टेटेड था कि एलजी साहब सिर्फ पोस्टिंग्स करेंगे आईएएस ऑफिसर्स की। आप 2 दिन पहले उठा के देख लीजिए, एक केएस ऑफिसर को जो है एलजी ने जो है वो पोस्टिंग दी है। उससे पहले उन्होंने एसडीएम्स की पोस्टिंग की, एडीसीज की पोस्टिंग की। तो या तो आप देखिए, या तो आप क्लियरली हम ठीक है। अरे आपकी बात समझ गई, आपकी बात समझ आ गई। जो आप जो कहना चाहते हो बात लोगों तक पहुंच चुकी है। विकास पाठक जैसे फाइनल कमेंट देता हूं। विकास पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या वाकई थोड़ी ये आप जो आपकी तरफ से जो 2 नंबर मिले हैं, और मेरा सवाल अब यहां पर ये है कि ये जो एनसीओ वाले बार बार ये कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग, ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेरेंस, ये सब ये किस हद तक चीजें होती हैं, कितना इसका असर पड़ता है, जो कि आपको इसका तजुर्बा है?
देखिए, इसमें ये भी अपनी जगह गलत नहीं है। बिजनेस और ट्रांजैक्शन रूल्स 1 साल हो गए हैं, वो आने चाहिए थे जी। इसमें मैं दोनों साइड की बात करूंगा, मैं एक न्यूट्रल उसके तौर पे बात कर रहा हूं कि वहां से भी कोई, मुझे लगता है एक कन्फ्रंटेशन जरूर चल रही है। ये 2 पावर सेंटर्स हैं, सबको पता है। जब उमर अब्दुल्ला जी ने इलेक्शन लड़ी, उनको भी पता था कि वो एक चीफ मिनिस्टर और साथ में एलजी के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी जी। इन सर्कमस्टांसेस में आपको एक समन्वय बनाने की जरूरत है, एक कॉपरेशन के एनवायरनमेंट की जरूरत है, ना कि कन्फ्रंटेशन की। तो वहां से भी ताली दोनों हाथों से बजती है, वहां से भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स आने चाहिए थे। थिंग्स शुड बी मेड क्लियर। और जहां तक स्टेटहुड की बात है, एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि 2029 तक स्टेटहुड नहीं मिलने वाली, ये सेंटर को भी क्लियर कर देना चाहिए। लेट इट फंक्शन एज यूटी, और यूटी की गवर्नेंस तो कम से कम हो। एज ए वोटर आई एम फीलिंग बिट्रेड। मैंने वोट डाला, मैंने सरकार चुनी, और वो सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। क्या कारण है, क्या नहीं है? एट द एंड ऑफ डे, मी एज ए वोटर एंड पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सफरिंग। तो ये खत्म होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से। बहुत गंभीर बात यह है कि जो अभी पठानिया साहब ने कहा, जो विकास पाठा जी कह रहे हैं कि एक तो ये कि कन्फ्रंटेशन से नहीं, कोऑपरेशन से काम चल सकता है, इससे जम्मू कश्मीर के अवाम का भला होगा। दूसरा ये जवाब देना चाहूंगा विकास साहब का जल्दी से, लेकिन समय वक्त बहुत कम रहेगा नासिर। बिल्कुल मुख्तसर। आप देखिए, पिछले 1 साल से ऑपोजिशन जो हमारी पार्टियां हैं, खासतौर पे पीडीपी, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि हम लोगों ने जो है कोशिश की सिंसियरली कि एक वर्किंग रिलेशनशिप रहे हमारे और दिल्ली की हुकूमत के बीच में। उसके लिए मतलब इट हैज कम एट अ पॉलिटिकल कॉस्ट कि जहां हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसके लिए, और हमने सिंसियरली कोशिश की कि एक वर्किंग रिलेशनशिप रहे बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, बात क्या है ना, सियासत है, सभी को सियासत करनी है, सिर्फ आपको नहीं। आप क्या करेंगे सियासत, आप कैसे जनता तक पैगाम पहुंचाएंगे, ये आपका काम है। पीडीपी सियासत कैसे करेगी, वो क्या नैरेटिव बनाएगी, वो पीडीपी का काम है। ये तो आपको समझ रहे हैं ना कि आवाम के आप कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ये तो आपको तय करना है। लेकिन पीडीपी का जो इल्जाम वो ये है कि आपने लोगों की हिम्मत तोड़ दी है। विकास पाठा जी कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से काम नहीं चलेगा, कॉर्पोरेशन से काम चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए।